हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था जिसका नाम था डायरेक्शन टेस्ट। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन या फिर रक्त संबंध। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। पर जब इसका क्वेश्चन अटैम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब कंफ्यूज क्यों होते हैं? जबकि इस टॉपिक के बारे में हर एक स्टूडेंट को पूरी नॉलेज होती है। जैसे कि सबको पता है कि माता के भाई को क्या कहते हैं या फिर पिता के साथ हमारा क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न होती क्यों है? ये कन्फ्यूज़न होती है ओनली क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के अप्रोच के कारण। अगर आपकी अप्रोच ठीक नहीं है तो आपका क्वेश्चन हमेशा गलत होगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, मेनली 4 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम्स में। पहली टाइप क्या होती है? सिंपल ब्लड रिलेशन। पहले मैं आपको इनके टाइप बता रहा हूं, फिर हर टाइप को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड टाइप जो होती है वो होती है इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन। थर्ड टाइप जो होती है वो होती है कोडेड ब्लड रिलेशन। और फोर्थ टाइप होती है पजल ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो सिंपल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको नॉर्मली बस एक फैमिली के मेंबर्स में रिलेशन दिए होंगे कि इसका इसके साथ ये रिलेशन है, इसका इसके साथ ये रिलेशन है, और आपको किन्हीं भी 2 पर्टिकुलर मेंबर्स के रिलेशन के बारे में आपस में पूछा जाए, ठीक है। ये सबसे नॉर्मल कैटेगरी है, ये लगभग एग्जाम्स में यही आती है, ठीक है। इसके बाद आती है इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन। इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन किसी तस्वीर या फिर किसी पर्सन की ओर इंडिकेट करके अपना रिलेशन उसके साथ बताता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन। थर्ड जो टाइप होती है कोडेड ब्लड रिलेशन, इसमें क्या होता है कि आपको कोड्स की फॉर्म में रिलेशन दिया होता है। जैसे A*B, इसका मतलब A इज ब्रदर ऑफ B, ठीक है। या फिर A%B, इसका कोई और रिलेशन बता देंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन देके आपको कोड्स में फिर आंसर पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कोई स्टेटमेंट दे देगा आपको ये, तो आपको बताना होगा कि इस स्टेटमेंट में A और C का क्या रिलेशन है। इस टाइप के क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन में आते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो हमारी कैटेगरी बचती है वो है पजल ब्लड रिलेशन। पजल ब्लड रिलेशन में क्या होता है? रिलेशंस तो आपको दिए ही होते हैं, इसके साथ में आपको या तो सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम मिला के दे देगा या फिर इनके प्रोफेशंस जो मेंबर्स होते हैं इनके प्रोफेशन बता देगा, उसके बेस पे क्वेश्चन देगा। तो ये होते हैं पजल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ठीक है। तो मेनली है 4 टाइप के। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सिर्फ सिंपल ब्लड रिलेशन, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम एक एक करके ये सारे टाइप कवर करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे की वीडियोस भी देख पाएँ ब्लड रिलेशन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है। और ये जो मैं बेसिक बताने वाला हूँ ये चारों टाइप में लगभग सेम रहने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर कोई करैक्टर जिसके बारे में आपको बताया गया है अगर वो मेल है तो आपको उसे पॉजिटिव साइन प्लस साइन से इंडिकेट करना है, ठीक है। उसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन लगाना है। दूसरा, अगर कोई फीमेल मेंबर है तो उसको हमें नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये 2 सिंबल हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है हमें? देखिए, अगर मान लीजिए आपको कहीं पे दिया गया है कि A B का भाई है तो आपको पता है A एक मेल है क्योंकि वो भाई है, ठीक है।
पर बी आपको नहीं पता है कि वो लड़की है या लड़का है, क्योंकि ए भाई लड़की का भी हो सकता है, लड़के का भी हो सकता है। तो आपको ये साइन लगाना है, और आपको साइन तब तक नहीं लगाना है जब तक आपके पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस ना हो, ठीक है, कोई भी कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना हो। अब जैसे आपको बोल दिया ए और बी सिबलिंग है, ए और बी सिबलिंग है, सिबलिंग में अब ना तो हम इन पे पॉजिटिव साइन लगा सकते हैं, ना हम इसमें नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, क्योंकि सिबलिंग में क्या होगा, ये दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, या फिर भाई बहन भी हो सकते हैं, तो आप कोई साइन नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन जब आपको नाम दिए होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस पर्सन का जेंडर क्या है। जैसे आपको कहीं दिया है विकास रोशनी का भाई है, ठीक है, विकास रोशनी का भाई है, तो आपको पता है विकास एक मेल है और रोशनी जो है वो फीमेल है, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे आपको कहीं पे दिया गया है कि ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, तो यहां क्या है, ग्रैंडफादर, यानी ये मेल है, ए मेल है, पर बी का जेंडर हमें नहीं पता है, तो इसके ऊपर हम कोई साइन नहीं लगा सकते। या फिर आपको दिया है ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिज ग्रैंडसन बी। अब यहां ग्रैंडसन यानी ग्रैंडसन है तो ये मेल है, अब हमें बी का जेंडर पता है, बी पे हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे, पर क्या हम ए का साइन बता सकते हैं, क्योंकि ये ग्रैंड मदर भी हो सकती है, ग्रैंडफादर भी हो सकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट है, यहाँ हिज का यूज किया गया है ए के लिए, हिज का यूज हुआ है, मतलब ए मेल है, तो मतलब ये ग्रैंडफादर है, तो हम यहाँ नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन लगा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा अब तक कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज कैसे करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली चीज हमें याद रखनी है वो है कि हमें हमेशा जनरेशन वाइज क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास, जैसे हम 5 जनरेशन्स लेके चलते हैं मेनली, सबसे ऊपर वाली जनरेशन हमें क्या रखनी है, ग्रैंडफादर या मदर, ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ठीक है, मतलब दादा दादी नाना नानी, मतलब मैटरनल फादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, ठीक है, दादा दादी नाना नानी। उसके बाद जो हमारी जनरेशन आएगी उसमें मदर, फादर, अंकल, आंट, मतलब माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, सब इस जनरेशन में आएंगे, सेकंड पे, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी जनरेशन है, इसमें कौन आएंगे, जो हमारे ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजिन, ठीक है, ये सब आएंगे। इसके बाद अगली जो हमारी जनरेशन आएगी उसमें होगा सन, डॉटर, नेफ्यू, नीज, ठीक है, मतलब बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ठीक है, ये सब इससे अगली जनरेशन में आएंगे। इसके बाद ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, मतलब पोता पोती, नाती नातिन, ठीक है, ये सब आएंगे लास्ट में। अब इससे ऊपर भी हो सकती है ग्रेट ग्रैंडफादर, पर इतना कभी पूछा नहीं जाता, तो इतना इनफ है, मतलब ये 5 जनरेशन होगी। तो क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, हमेशा जो ऊपर वाली जनरेशन है उसको ऊपर रखना है और नीचे वाली जनरेशन को नीचे रखना है। इससे पहले मैं आपको कुछ साइंस बता देता हूं जो आपको यूज करने हैं रिलेशंस रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मान लीजिए ए और बी में फादर और सन का रिलेशन है या फिर मदर और सन का रिलेशन है, मदर डॉटर का रिलेशन है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। जैसे ए अगर फादर है बी का तो हमें क्या करना है, ए फादर को ऊपर वाली जनरेशन है तो हमें इसे ऊपर रखना है और बी जो सन है या डॉटर है इसको नीचे रखना है और एक ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है।
और अगर ए और बी, अगर इनमें फादर सन का रिलेशन है तो ये होगा हमारे पास, ठीक है। अगर इनमें रिलेशन है ब्रदर सिस्टर का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक जनरेशन, ये दोनों एक जनरेशन में है तो हमें इन्हें बराबर में रखना है, ठीक है। ए और बी रखेंगे, उसके बीच में एक लाइन शो करेंगे हम ऐसे, ठीक है। और अगर इसका ए का भी कोई सन है तो हम इसके नीचे शो कर देंगे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की जगह, जैसे इसमें है, ठीक है। और हमें अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शो करना है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हम क्या करेंगे, जैसे ए और बी हस्बैंड वाइफ है अगर, तो हम ए और बी के बीच में डबल लाइन का यूज करेंगे, ठीक है, डबल लाइन का यूज, समझ गए आप। तो ये कुछ बेसिक हैं जो हमें यूज करने हैं कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब जैसे छोटा सा एक देख लेते हैं एग्जांपल ऐसे ही। अगर मान लीजिए आपको कहीं कहा जाए कि गगन करण का पिता है, ठीक है, गगन करण का पिता है, तो क्या होगा, गगन को हम ऊपर लिखेंगे और करण को नीचे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फादर है, ऊपर वाली जनरेशन है, तो इसको ऊपर रखेंगे। और मान लो आगे अगर आपको बोला जाए कि गगन अनुभव का बेटा है, तो मतलब अनुभव क्या है, इससे ऊपर वाली जनरेशन है, तो हम इसको उससे भी ऊपर रखेंगे, ठीक है। ओके, ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को अच्छे से देखने का या फिर करने का तरीका एक ही है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्टेटमेंट पढ़िए। बी इज द फादर ऑफ क्यू, बी क्यू का पिता है। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रंस, बी की सिर्फ 2 संतान है, ठीक है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर जो है पी की बेटी है। ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, एस इज द फादर ऑफ ए, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक रिलेशन चार्ट ड्रॉ करना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। हमें रिलेशन बताना है एस और क्यू में, ठीक है। तो देखिए, बी इज फादर ऑफ क्यू, बी फादर है, मतलब हमें इसको ऊपर रखना है और क्यू को नीचे। अब क्या है, बी फादर है तो हमें पता है बी एक मेल है, ठीक है। क्यू के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता, बी के ऊपर इसलिए हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। बी इज फादर ऑफ क्यू। अब इसमें लिखा है बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रंस, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू है आर का ब्रदर। तो अब हमें क्यू का जेंडर भी पता लग गया क्योंकि क्यू भाई है, पर अभी हमें आर का जेंडर नहीं पता है, ठीक है। तो आगे देखिए, आर इज द डॉटर ऑफ पी, मतलब अब आर जो है डॉटर है पी की, डॉटर है मतलब नेगेटिव साइन, फीमेल होगी ये, पी की डॉटर है मतलब इससे एक जनरेशन ऊपर होगी पी इसकी, ठीक है। तो पी क्या है, देखिए अगर ये दोनों आपस में भाई बहन है और बी इसका पिता है तो पी इनकी माता होगी, कंफर्म है। तो हम क्या करेंगे, 2 लाइन से इसको शो कर देंगे, ठीक है, और इस पे एक नेगेटिव साइन। अब आगे क्या है, एस इज द फादर ऑफ ए, एस इज द फादर ऑफ ए दिया है, सॉरी इससे पहले एक स्टेटमेंट छूट गई। ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए जो है ग्रैंड डॉटर है पी की ग्रैंड डॉटर क्या हो सकती है, या तो इसकी बेटी भी हो सकती है, वो इसकी बेटी भी हो सकती है। अभी हमें कंफर्म नहीं है तो हम यहां लिख लेते हैं ए, ठीक है। इनसे नीचे वाली जनरेशन है, नीचे लिख लेंगे ए, ठीक है। ग्रैंड डॉटर है तो एक फीमेल है, इस पे माइनस साइन लगा देंगे। अब लिखा है एस इज द फादर ऑफ ए, अब क्या है, एस है फादर ए का, अब एस फादर है मतलब कोई एक नया करैक्टर हमारे पास, एस फादर है ए का, तो मतलब ये मेल है, अब ये इसका फादर है। अब अगर यहाँ फादर है ए का तो मदर हमें देखनी पड़ेगी, अब ये मदर क्यू तो हो नहीं सकती, तो आर इसकी मदर होगी, तो इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो हम डबल लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो मतलब ये इसकी भी बेटी है, ठीक है। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, अब हमें बताना है कि एस और क्यू आपस में कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या कहती है, सन, सन इन लॉ, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ और नन ऑफ दीज।
अब क्या है, ये आर का हस्बैंड है, एस आर का पति है और क्यू आर का भाई है, तो क्या रिलेशन होगा इनमें, ब्रदर इन लॉ, मतलब जो क्यू है वो एस का साला होगा, ठीक है, ब्रदर इन लॉ का रिलेशन होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ आ गया होगा सबको। तो मतलब ऐसे सिंपल अप्रोच आपको रखनी है, जो आपकी जनरेशन है ऊपर वाली उसको ऊपर रखना है, नीचे वाली को नीचे रखना है, और पॉजिटिव नेगेटिव साइंस का यूज करते जाना आपको, ठीक है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन। आप स्टेटमेंट आपके बोर्ड पे होगी, पी के का पुत्र है और एम पी का पुत्र है, यदि टी पी की पत्नी है और आर की बहन है तो एम आर को किस प्रकार एम आर से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन वैसे ही, हमें जो है रिलेशन चार्ट ड्रॉ करना है। पी के का पुत्र है, पी पुत्र है के का, तो के कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, पी नीचे आएगा। अब पी पुत्र है तो हमें इसका जेंडर पता है, ये एक मेल होगा, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव साइन आएगा। और एम पी का पुत्र है, एम इसका पुत्र है, ठीक है, तो इसका जेंडर भी हमें पता चल जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पुत्र है, क्योंकि यदि टी पी की पत्नी है, टी पी की पत्नी है, टी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम दो लाइन से शो करेंगे, ये वाइफ है तो इस पे नेगेटिव साइन लगा देंगे हम, ये फीमेल है एक, ठीक है। और आर की बहन है, ये आर की बहन है, ठीक है, तो आर की बहन है तो यहाँ हमें पता नहीं है ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देंगे, हम अभी के लिए साइन नहीं लगाएंगे इस पर कुछ। तो अब इसमें पूछा है एम और आर का रिलेशन क्या, मतलब एम आर से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये एम इसका पुत्र है और टी का पुत्र है, और टी का भाई कौन है, आर, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, या तो ये आर इसका मामा होगा या फिर आर इसकी मौसी होगी, ठीक है। पर क्या एम के रिलेशन पे फर्क पड़ेगा इससे कोई, कि आर मामा है मौसी है, ये तो इसका भांजा ही होने वाला है, चाहे मामा हो चाहे मौसी हो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एम आर का भांजा है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, कंफ्यूजन की कोई चीज़ ही नहीं है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में, बस आप सिंपली यही अप्रोच पकड़ के और क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 5 पर्सन, 5 पर्सन एक फैमिली में, दिनेश इज जयराम सन, दिनेश जो है जयराम का बेटा है, एंड गोपाल्स ब्रदर, और गोपाल का भाई है, वाइल मीता इज गोपाल्स मदर, जो मीता है वो गोपाल की मदर है, ठीक है, एंड जयंती इज डॉटर, और जयंती की डॉटर है। इफ देयर आर नो स्टेप ब्रदर्स, अगर यहाँ कोई सौतेला भाई नहीं है इनकी फैमिली में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नीचे तीन स्टेटमेंट दिए हमें और एक ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। तो हमें क्या करना है, वही बस रिलेशन चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, फैमिली में 5 पर्सन है, दिनेश इज जयराम सन, दिनेश जो है वो जयराम का बेटा है, दिनेश जयराम का बेटा है, ठीक है। इसमें हमें ज़रूरत नहीं है प्लस माइनस लगाने की, क्योंकि नाम से हमें पता चल रहा है जेंडर क्या है इनका, ठीक है। एंड गोपाल्स ब्रदर, और गोपाल का भाई है, ठीक है, भाई है तो सेम लेवल पे, मतलब सेम जनरेशन है, गोपाल का भाई, ठीक है। वाइल मीता इज गोपाल्स मदर, जो मीता है वो गोपाल की माँ है, मीता, ठीक है। अब अगर ये दोनों भाई है और गोपाल की माता मीता है तो दिनेश की माता भी मीता है, इन दोनों में क्या होगा, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा। और आगे क्या दिया है, एंड जयंती डॉटर, मीता जो है जयंती की डॉटर है, जयंती, ठीक है, जयंती की डॉटर है मीता। तो आगे हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारा ये रिलेशन चार्ट बन गया है। अब क्या देखना हमको, जयंती इज दिनेश मदर, चेक करते हैं सारी स्टेटमेंट। जयंती इज दिनेश मदर, तो देखिए जयंती क्या दिनेश की माता है, नहीं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद मीता इज दिनेश मदर, मीता दिनेश की मदर, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट।
अगली स्टेटमेंट और चेक करते हैं। जयंती इज जयराम्स ग्रैंड मदर। जयंती जयराम की ग्रैंड मदर है, नहीं बिल्कुल गलत है क्योंकि ये इसकी मदर इन लॉ है। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे देखिए, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनील इज द सन ऑफ केशव। सुनील इज जो है केशव का बेटा है। सिमरन केशव सिस्टर, सिमरन जो है केशव की सिस्टर है। हैज़ अ सन मारुति एंड अ डॉटर सीता। सिमरन के एक पुत्र मारुति और दूसरी बेटी सीता है। ठीक है, प्रेम इज द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति। प्रेम जो है मारुति का मामा है। ठीक है, हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति। सुनील मारुति से किस प्रकार संबंधित है। ये फिर से क्या करना है, हमें एक रिलेशन चार्ट ड्रॉ करना है। देखिए कैसे करेंगे। सुनील इज सन ऑफ केशव, सुनील पुत्र है तो नीचे आएगा और केशव पिता है तो ऊपर लिखेंगे इसको। ठीक है, केशव। इसमें भी नाम दिए हुए तो हमें साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दिया हमें सिमरन केशव सिस्टर। सिमरन जो है केशव की सिस्टर है। सिमरन केशव की सिस्टर है। अब इसके बारे में आगे क्या दिया है, हैज़ अ सन मारुति एंड अ डॉटर सीता। मारुति और डॉटर कौन है, सीता। ठीक है, आगे दिया है प्रेम इज द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति। प्रेम जो है मैटरनल अंकल है मारुति का, मतलब इसका मामा है। इस मारुति की माँ कौन है, सिमरन, तो इसका भाई होगा जो दिया हुआ है कौन, प्रेम। ठीक है, प्रेम। आगे क्या पूछा है, हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति। सुनील और मारुति कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन चार्ट ड्रॉ हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या, कजिन, अंकल, ब्रदर और नेफ्यू। ठीक है, 4 रिलेशन हमारे पास दिए हुए। सुनील और मारुति में रिलेशन बताना है। ठीक है, अब देखिए मारुति की जो माता है और सुनील का जो पिता है केशव और सिमरन, ये क्या है, आपस में भाई बहन है। तो सुनील और मारुति में क्या रिलेशन होने वाला है, ऑप्शन में देखिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, कजिन, कजिन होने वाले, मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आज हमने पहली टाइप की है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन की, सिंपल ब्लड रिलेशन टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस में बाकी 3 कैटेगरीज भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को देखते रहिए और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।